दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में जो है वो भारत के जो है अफवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। आप में से बहुत बच्चे ऐसे थे जो कमेंट कर रहे थे कि एक बार जो है पूर्वावलोकन की बुक से जो है वो नदी और उसकी सहायक नदियाँ करवा दीजिए। तो आप सभी की जो है मांग पर हम ये सेशन लेके आए हैं। उम्मीद है आप सभी का जो है इस सेशन को प्यार मिलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो की जो है क्लास पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके पहले भी हमने एक बार जो है वो सारी ज्योग्राफी आपकी पूर्वावलोकन की कवर कराई हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ईवीएस और पॉलिटी सभी की क्लासेस जो है वो आपको मिल जाएंगी। सारे के सारे आपके पूर्वावलोकन की बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके अलावा टीचिंग परीक्षा की बुक और जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से भी हमने सारे क्वेश्चन कवर करवा के रखे हैं। आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा सारा वीडियो जो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। इसके अलावा कुछ लोग दोस्तों कह रहे थे कि हमें जो है वो मैथ और रीजनिंग की क्लासेस करवा दीजिए। बिल्कुल आप एकदम से निश्चिंत रहिए, आपको क्लासेस मिलेंगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए। अभी क्या है, थोड़ा सा हेल्थ इशू भी चल रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए। एग्ज़ाम के पहले हम आपको जो है वो कई बार जो है रिवीजन करवा देंगे मैथ और रीजनिंग का भी। वैसे तो रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं दोस्तों, पीआरटी में मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और जूनियर में जो है वो कम आते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 से 8 ही क्वेश्चन आते हैं, उसी में मैथ और रीजनिंग दोनों के हो जाते हैं। और ऐसे ही 6 से 8 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके करंट अफेयर्स के, जीके जीएस के, उसमें जो है पॉलिटी के भी रहते हैं, हिस्ट्री के भी रहते हैं, बिहार जीके की भी रहते हैं। तो आप सभी क्लासेज जो है बिहार जीके की भी क्लासेज हमारे चैनल पर जो है लगातार प्रोवाइड कराई जा रही है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे सेशन का पहला सवाल है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि की सतह के नीचे जो है वो लगभग कितनी है। ठीक है, आपको बताना है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की जो गहराई है भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है। तो देखिए इसमें दो स्टेटमेंट है। ओल्डहम के अनुसार इसे 4000 से 6000 मीटर के बीच में माना जाता है, 4000 से 6000 मीटर। ठीक है, और एक वैज्ञानिक थे उनका नाम था ग्लेनी। ठीक है, ग्लेनी के अनुसार जो है वो 2000 मीटर माना जाता है। तो क्यों आपको जो है ऑप्शन में कहीं भी 2000 मीटर नहीं दिख रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा सही जवाब, एक जवाब हमारा 6000 मीटर जो है वो सही हो जाएगा। देखिए 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, देखिए ओल्डहम के अनुसार जो है गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई जो है वो 4000 से 6000 मीटर तथा ग्लेनी के अनुसार 2000 मीटर है। तो याद रखिएगा, हो सकता है नाम लगा के अब की बार पूछ ले कि ग्लेनी के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई या गहराई कितनी है। ठीक है, सतह की, तो ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा और भगीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को पता होना चाहिए, और हर तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो जब देवप्रयाग में जहाँ पर अलकनंदा और भगीरथी मिलती है वहाँ से फिर इसको किस नाम से जानते हैं, तो गंगा के नाम से जानते हैं, इसीलिए हमारा जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए 60वीं से लेके 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख सकते हैं देवप्रयाग कहाँ मिलेगा, तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ठीक है, यहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सा स्थान, ये आपका देवप्रयाग। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है और देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है, ये भी याद रखिएगा। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपका देवप्रयाग ही पूछता है। गंगा नदी की अगर टोटल लंबाई की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर है और ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये भी याद रखिएगा। और अगर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो वो हमारी गोदावरी हो जाएगी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, वाह का मतलब अपवाह। ठीक है, अपवाह का मतलब बहने वाली, जो भारत में बहती है वो सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आप सभी को पता होगा कि जो है वो हमारी जो है गंगा नदी जो है वो सबसे ज़्यादा लंबी है इन सभी से। ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर। ठीक है, आपको कहीं कहीं देखिए एससीईआरटी में 2510 किलोमीटर देखने को मिलता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2525 ही किलोमीटर जो है वो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, चाहे 2510 हो या 2525 हो। ऐसे नॉर्मली हर जगह इसको 2525 किलोमीटर लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी सभी हमारी जो है ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं और नर्मदा जो है इनमें से। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती और ये सब जो नदियाँ हैं ये हमारी जो है
वो कौन से, तो ये जाती हैं आपकी अरब सागर में, ठीक है, ये आपका अरब सागर में बहती हैं, ठीक है, ये पश्चिम की दिशा में बहती हैं। जबकि महानदी की बात की जाए और गोदावरी की बात की जाए तो ये हमारी जो है एक प्रकार से जो है ये हमारा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, ये पूर्व की तरफ बहती हैं। तो ये भी याद रखिएगा, आपसे कभी कभी पूछ लेता है, 4 ऑप्शन देखिए कि इनमें से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है या जो अरब सागर में गिरती है। तो आपको नाम पता होना चाहिए मोटा मोटा नदियों का, कि जो प्रमुख नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और जो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। तो ये 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया है दोस्तों। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा गंगा हो जाएगा। एक बार आप लंबाई देख लीजिए, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, गोदावरी की 1465, नर्मदा की 1312 और महानदी की जो है वो 851 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है, याद रखिएगा। एक बार जब सेशन ख़त्म हो जाए दोस्तों, सभी लोग जब वीडियो देख लीजिएगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो हम और भी क्लास लाने का प्रयास करेंगे और हम आपके लिए जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री की पीपीटी बनाने में लगे हैं। और जैसे ही हमारी पीडीएफ कंप्लीट हो जाती है हम आपको नोट्स के साथ साथ जो है वो क्लासेस भी करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको अभी किसी बुक में जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी के माध्यम से, आपकी 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी और एससी की आरटी के माध्यम से मैं बनाने में लगा हूँ, जिसमें आपको सभी फ्रांसीसी क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था और फर्स्ट वर्ल्ड वार दूसरा जो आपका था, ऐसे सभी टॉपिक जो है मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, कहीं मत जाइएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है, ठीक है, गंगा नदी घाटी का भाग जो है वो कौन सी उपनदी है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। अब उपयुक्त में से एक से अधिक क्यों जवाब होगा, तो थोड़ा सा एक बार इसका जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, उत्तरी कोयल जो है झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की सहायक नदी है और यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी है, तो यमुना है, ठीक है, जो पटना के पास गंगा में मिलती है। और दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व ओडिशा में प्रवाहित होती है। और दक्षिणी कोयल नदी जो है उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो ओडिशा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। और बराकर नदी जो है दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलती है और हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है। और दामोदर जो है वो निचली गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलती है, ठीक है। दामोदर नदी जो है बेसिन गंगा नदी बेसिन का उप बेसिन है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियाँ हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके गंगा में ही मिल जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उपनदी का मतलब यह है कि जो गंगा नदी घाटी का मतलब क्या है, वह क्षेत्र जहाँ से गंगा का बेसिन पूरा घिरा हुआ है। अनेक सहायक नदियाँ आकर गंगा नदी में मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नदी घाटी कहते हैं या उप बेसिन भी कहते हैं, ठीक है। अनेक छोटी छोटी नदियाँ मिलकर जो है एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है। जैसे गंगा नदी है, इसमें जो है यमुना, दामोदर, सोन आपका जो अलग अलग हो गया, ये सारी नदियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं से कोरिलेट करती हैं और आपस में जुड़कर इसको पानी प्रोवाइड करती हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं ये क्या है, ये मानसूनी नदियाँ हैं। जब बारिश का सीज़न आता है तो इसमें पानी की संख्या जो है वो ज़्यादा हो जाती है और जब गर्मियों का सीज़न आता है सूखे की स्थिति में इसमें पानी जो होता है वो कम हो जाता है। कोई नदियाँ ऐसी हैं जो सूख भी जाती हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और अगर बात कीजिए नदी वितरिका की, ठीक है, नदी वितरिका, मान लीजिए जब नदी समुद्र में गिरने से पहले या बंगाल की खाड़ी में जब गिरने वाली होती है तो वहाँ से क्या करती है ये, तो वहाँ क्या होता है कि ये कई धारों में ऐसे बट जाती है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मान लीजिए ये मेन नदी आ रही है तो ये जो है समुद्र में गिरने से पहले ये क्या करती है, तमाम धाराओं में ऐसे बढ़ जाती है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं, ठीक है, या शाखाएं भी कह देते हैं कभी कभी। हमारा अगला सवाल है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। ये आपका बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया है और आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए कि बिहार में जो है गंगा नदी जो है वो 12 राज्यों से होकर बहती है, ठीक है, 12 राज्यों से होकर बहती है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पे है अगर बात की जाए तो पटना में है, ठीक है, पटना में कितना है, 99 किलोमीटर। अगर पटना के बाद पूछे तो भागलपुर में है 97 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। कौन कौन से ज़िले से होकर बहती है, तो आपका सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार से होते हुए
ये फिर कहाँ चली जाती है, पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, जो सी जवाब है वो सही हो जाएगा 12। देखिए बिहार राज्य के 12 जिले से गंगा नदी जो है होकर बहती है, जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार जो है वो शामिल है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि जो है कोसी नदी जो है वो कहाँ पे जो है वो गंगा नदी से मिलती है। तो कोसी नदी जो है कटिहार के कुर्सेला में जो है वो गंगा नदी से जाके मिल जाती है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी जो है कुर्सेला, कटिहार की कुर्सेला में गंगा नदी से मिलती है, तो वो हमारी कोसी नदी होती है। बिहार का शोक भी जिसे कहते हैं तो कोसी नदी को ही कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आप रिलेट करके पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले में जो है गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई है या सबसे लंबी है। ठीक है, तो ये अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा पटना हो जाएगा। पटना में कितना है, 99 किलोमीटर है। ठीक है, 99 किलोमीटर है, याद रखिएगा। देखिए गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, मैंने आपको सभी को पहले ही बता दिया। जिसमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना 99 किलोमीटर व दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहाँ पे लंबाई कितनी है तो 97 किलोमीटर है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे कुर्सेला और ये पुनपुन नदी के बारे में जो है ये पूछा जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा पुनपुन नदी हो जाएगा। ठीक है, पुनपुन नदी हो जाएगा, विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए ये जो मैं सेशन ले रहा हूँ दोस्तों, ये 71वीं बीपीएससी वाले छात्र भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो बीपीएससी के प्री और मेंस में कराए गए क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं अगर छात्र कोई ऐसा जुड़ा है तो। हमारा अगला सवाल है कि गंडक नदी का दूसरा नाम कौन सा है। तो गंडक नदी को हम नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गंडक नदी को जो है वो नारायणी के नाम से जाना जाता है। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये आपसे पूछा गया था सवाल। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में से गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, नारायणी नदी है। इसका अन्य नाम जो है वो सालग्रामी भी है। धातव्य है कि गंडक नदी नेपाल हिमालय के अन्नपूर्णा पर्वत और धौलागिरी श्रेणी के समीप से निकलती है और पटना के पहलेजा घाट के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी की 7 मुख्य सहायिकाएँ कौन कौन सी हैं, तो त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, सैंती, दरौंदी, महदी, काली गंडक और मस्सियागढ़ी, ये सारी इसकी जो है वो सहायक नदियाँ हैं। हमारा अगला सवाल ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से है और ये सवाल आपका 9वीं 10वीं के टीचिंग एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। ठीक है, तो उत्तर दिशा से कौन सी नदी नहीं मिलती है ये आपको बताना है। तो ये सभी जो नदियाँ आपको दी गई हैं दोस्तों, ये सभी नदियाँ जो है ये उत्तर दिशा से ही मिलती हैं, सुबनश्री, बेलश्री और मानस। ठीक है, तो ऐसी कोई नदी नहीं है जो आपकी उत्तर दिशा से नहीं मिलती हो, इसलिए हमारा अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। ठीक है, तो उत्तर दिशा से ये सभी नहीं मिलती हैं, सुबनश्री और बेलश्री और मानस, तो इसीलिए हमारा जो है विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित कहाँ से, मानसरोवर झील के पास से निकलती है और यह हिमालय के जो है समानांतर बहते हुए जो है ये अरुणाचल प्रदेश से जो है यांग्याप दर्रे से जो है वो भारत में प्रवेश करती है। ये भी याद रखिएगा, कौन से दर्रे से, तो यांग्याप दर्रे से गड्ढा या गार्ज बनाते हुए जो है यू टर्न लेके ये भारत में एंटर करती है। ठीक है, जब भारत में ये एंटर करती है तो इसे दिहांग और दिबांग के नाम से भी जाना जाता है और असम में जब ये बहती है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और असम में ही ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली द्वीप का निर्माण करती है। तो ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। देखिए इसका अपवाह तंत्र जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, मतलब ये बहती कैसी है तो पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, पहले ये नदी ऐसे जाती है, फिर यू आकार लेके ऐसे यू टर्न लेके फिर ये ऐसे घूमती है। ठीक है, फिर ऐसे बह जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी से उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो सुबनश्री, मानस और बुराई और बेकी। ठीक है, देखिए आयोग ने इसका उत्तर ई माना है, जबकि इसका उत्तर जो है वो कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये जो है वो उत्तर दिशा से मिलने वाली ही नदियाँ हैं। ठीक है, सुबनश्री, मानस, बुराई, बेकी। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जो है मिसप्रिंट हुआ है। आप सभी लोग बताइए, जब ये कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो सुबनश्री, मानस और बुराई, बेकी। अब इसमें आप देखिए कि ये कह रहा है कि उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, तो ये श्री जो आपका जो सुबनश्री है और इसके बाद जो मानस है, ठीक है, तो ये जो है ये तो आपसे नहीं मिलती हैं।
और बेलश्री भी जो ये ये सभी जो है वो उत्तर दिशा से ही मिलती हैं। और आपका जो पूछा गया है वो नहीं पूछा गया है, तो इस हिसाब से जो आयोग ने जानकारी दी थी वो सही हो जाएगा, वो ई विकल्प हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी नदियाँ जो है वो उत्तर दिशा से ही मिलती हैं, सुबनश्री, मानस और बेलश्री। और आपसे पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है वो नहीं मिलती है, तो ऐसी कोई नदी ऑप्शन में नहीं है जो उत्तर दिशा से नहीं मिलती। उत्तर दिशा का मतलब क्या है? नहीं मिलती मतलब दक्षिण से मिलती होगी, ठीक है, लेकिन ऐसी कोई नदी नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो मेरे हिसाब से क्या होगा कि ई होगा, जो आयोग ने सही कहा है। आप लोग भी थोड़ा सा बुक में पढ़ के बताइएगा, ठीक है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत में यारलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यारलुंग जांगपो किसको कहते हैं दोस्तों? इसे जो है तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो या जांगपो कहते हैं। किस नदी को? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। कौन सी नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। तो याद रखिएगा, बीपीएससी 56वीं से 59वीं प्री में 2015 में ये सवाल आपसे पूछा गया था और इम्पोर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी है? अब देखिए, इसमें क्या है कि सिंधु भी जो है वो मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ब्रह्मपुत्र जो है वो भी वहीं से निकलती है, और सतलज भी जो है वो आसी पास से निकलती है। इसीलिए हमारा जो है वो उपयुक्त डी विकल्प जो सभी हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। आपसे 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में जो है ये सवाल पूछा गया था। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, मानस नदी जो है वो किसकी उपनदी है, आपको बताना है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि जो सुबनश्री है, बेलश्री है, मानस है, ये किसकी उपनदी है? तो ये जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है या उपनदी है। तो इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा डी विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दक्षिण भारत की नदियों से है। अब देखिए, 44वीं बीपीएससी और यूपी पीसीएस में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी में बहती है, ठीक है। तो रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो इनमें से जो है वो नर्मदा नदी जो है वो आपकी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, याद रखिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ए जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। देखिए, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने का कारण उसमें जो है वो गाद का अभाव रहता है, इसीलिए जो है ये अपने मुहाने पर जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। हमारा अगला सवाल है कि सोन, नर्मदा तथा महानदी जो है वो कहाँ से निकलती हैं? हमारा जो अगला सवाल है दोस्तों आपसे कह रहा है सोन, नर्मदा और महानदी जो है ये निकलती हैं। तो ये सोन और नर्मदा जो है ये कहाँ से निकलती हैं? तो ये अमरकंटक से निकलती हैं, ठीक है। और महानदी जो है वो आपका कहाँ से निकलती है? तो ये सिहावा पहाड़ी धमतरी जिला से निकलती है। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। कैसे? देखिए, सोन और नर्मदा जो है वो कहाँ से निकलती है? तो ये जो है वो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जबकि महानदी का उद्गम जो है वो सिहावा पहाड़ी से होता है। तो ये भी याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा कुछ इस प्रकार से होगा, आप जान लीजिए। इसमें से जो दिया गया है वो सही जवाब आपका नहीं होगा। हमारा अगला सवाल है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो पश्चिम की ओर देखिए कौन कौन सी प्रवाहित होती है। तो एक सीधा सा शॉर्टकट याद रखिएगा, समानता, ठीक है। समानता याद रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा फिर से लिख के बताता हूँ। समानता याद रखिएगा। समानता से क्या हो जाएगा? एक से आपका हो जाएगा साबरमती, ठीक है, और माँ से हो जाएगा आपका माही, ठीक है, माही हो जाएगा, और ना से जो हो जाएगा आपका वो नर्मदा हो जाएगा, ठीक है, और ता से जो हो जाएगा वो आपका तापी या ताप्ती हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चार मुख्य नदियाँ जो है ये आपकी जो है वो पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है, पश्चिम की ओर बहती हैं। तो याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती जो है ये आपका पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन आपकी जो राप्ती है ये नहीं बहती है, ठीक है, ये नहीं बहती है, ये जो है वो दूसरे डायरेक्शन में बहती है। तो याद रखिएगा, पहला और दूसरा जो है वो हमारा सही हो जाएगा। लूनी नदी भी दोस्तों जो है वो पश्चिम की ओर बहती है, और ये जो है कच्छ के रण में जाके जो है वो विलीन हो जाती है, आपकी अरब सागर तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि इसमें जो है वो पानी की मात्रा जो है वो कम होती है। देखिए, भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियाँ हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, अतः इसका विकल्प जो है वो ए जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि कावेरी नदी कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है, या कावेरी नदी का अपवाह तंत्र जो है वो कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है। तो कावेरी नदी जो है वो कहाँ से बहती है?
तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से जो है वो बहती है। इसका अफवाह तंत्र जो है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है, इनमें से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। 42वीं बीपीएससी प्री 1997 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। देखिए, कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो है वो निकलती है और 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवार क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र जो है पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ यह श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। ये सारे एक्सप्लेनेशन आप लोग याद रखिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। हमारा अगला सवाल है कि तेल नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है। आपको बताना है कि तेल नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है। तो तेल नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है। कौन किसकी? तो महानदी की। और आपको महानदी जो है वो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए इसका जो ई विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प ई हमारा सही हो जाएगा। आपसे 60वीं से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हसदेव, ईब और मांड। देखिए, तेल और जोंक नदी जो है वो पूछा जाता है, ठीक है, काफ़ी, और कई बार जो है हसदेव नदी भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो कौन सा पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है आपको बताना है। देखिए, इसमें जो है एक नदी है जिसका आप शायद नाम नहीं सुने हो, वो है आपका कौन सा? तो गंगावली, ठीक है। गंगावली जो है और नर्मदा जो है ये दोनों जो है वो आपका कहाँ से होती हैं, कहाँ से प्रवाहित होती हैं? तो ये आपका पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि गोदावरी और कृष्णा जो है ये आपका पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ये दोनों नदियाँ जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कौन कौन सी? आपका गोदावरी और कृष्णा। और जबकि गंगावली नदी की बात की जाए तो गंगावली जो है और नर्मदा जो है ये पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। तो इसीलिए हमारा जो उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि भीमा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो भीमा नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। भीमा नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी या उपनदी है। कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियाँ जो है कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, मूसी आदि हैं। ये सारी जो है वो आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन है और आपसे कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं। तो ये कथन जो दिया गया है वो सही है, ठीक है। ये जो है वो वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं और जो है वो आपके वर्षा ऋतु में इनमें जल जो है वो ज़्यादा हो जाता है और ग्रीष्म ऋतु में जो है वो जल कम हो जाता है। ये नदियाँ युवा वलित पर्वतों से होकर बहती हैं और अभी भी जो युवा अवस्था में है। तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। ये हिमालय की नदियाँ जो है ये युवा वलित पर्वत से होकर बहती हैं और युवा अवस्था में है, ठीक है। लेकिन आपसे कह रहा है इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो पहला और तीसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, ये जो है वो सही है। और ये जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो क्या है, ये युवा अवस्था में नहीं है, प्रौढ़ावस्था में है, ठीक है, प्रौढ़ावस्था में है। तो याद रखिएगा, ये मैदानों से होकर बहती हैं, ना कि आपका युवा वलित पर्वतों से होकर बहती हैं। तो ये भी याद रखिएगा। हमारा पहला और तीसरा जो होगा वो हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा और इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, आपसे बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2009 में पूछा गया है। देखिए, भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ अधिकांशतः कैसी हैं, तो मौसमी अर्थात या वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती। ये नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं। ये नदियाँ प्राचीन वलित पर्वतों और पठारों से होकर बहती हैं और ये अपनी प्रौढ़ावस्था में है। ये नदियाँ जो है छोटे बेसिनों और जलग्रहण क्षेत्रों से होकर बहती हैं, या इनके जो है छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र हैं। हमारा अगला सवाल है कि दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो दंडकारण्य में जो है ये इंद्रावती और सबरी जो है ये किसकी सहायक नदी है। तो ये जो है ये आपकी गोदावरी नदी की जो है वो सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दंडकारण्य क्षेत्र में जो है गोदावरी की सहायक नदियाँ इंद्रावती एवं सबरी हैं, जो इसके बाएं किनारे की सहायक नदियाँ हैं। अन्य सहायक नदियों में प्रवरा, मंजरा, प्राणहिता, पूर्णा इत्यादि जो है वो शामिल है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि
तेल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो एक बार आप फिर से बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तेल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? और हसदेव और मान नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? आपसे कह रहा है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो अमरकंटक जो आपका स्थित है, आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा टिक भी आपको दिख रहा होगा, ये जो है आपका मैकाल श्रेणी में स्थित है। तो इसीलिए जो है सी डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आपसे 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में पूछा है, ये अभी ताज़ा ही क्वेश्चन है। देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और इसके मध्य स्थित भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी जो है वो बहती है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदियों से जो है वो तुलना करें। कह रहा है कि अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी हैं जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर हैं। तो ये हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि हिमालयी नदियाँ जो है ग्लेशियर से पानी इनको मिलता है और ग्लेशियर जो है वो साल भर इनको पानी देते रहते हैं। और जब वर्षा पर निर्भर है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, तो जब वर्षा नहीं होती तो ये थोड़ी सी सूख भी जाती हैं कहीं कहीं। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की ढाल की तुलना में जो है अधिक खड़ा है, तो ये भी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये भी जो है वो सही है। आपसे कह रहा है प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, तो ये हमारा गलत है। देखिए, ढाल किसका तीव्र है? हिमालय नदी का। क्षरण कौन ज़्यादा करेगा? हिमालयी नदी करेगी, ये भी याद रखिएगा। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा केवल 1 और 2 जो है वो सही है। आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो केवल 1 और 2 सही है, याद रखिएगा। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए, अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो अफगानिस्तान की जो एक नदी है उसका क्या नाम है? तो वो काबुल नदी है। ठीक है, काबुल नदी जो है वो अटाक में जो आपका सिंधु नदी से आकर मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अटाक में जो है वो आके कौन सी नदी आपका सिंधु नदी से मिलती है? तो ये आपका काबुल नदी हो जाएगी। काबुल किसकी राजधानी है? तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, याद रखिएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में आपसे पूछा गया है। देखिए, सिंधु नदी जो है वो अटाक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है और जहां दाहिने तट पर अफगानिस्तान से आने वाली काबुल नदी इसमें मिलती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश मानसरोवर पर्वत के झील से निकट से होता है और यह चीन, भारत तथा पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए कराची के आसपास जो है वो अरब सागर में गिरती है। हमारा अगला सवाल है कि भारत में चंद्रा और भागा किस नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं? तो चंद्रा और भागा की 2 धाराओं से कौन सी नदी बहती है? तो चंद्रा और भागा से आपकी जो बनती है वो आपकी कौन नदी होती है? चेनाब बनती है, ये भी याद रखिएगा। ये पहले 2 धाराओं में अलग अलग निकलती है, फिर आपस में मिलकर जो है इसे चेनाब नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बहती है वो कहाँ से बहती है? तो ये लाहौल से बहती है। ठीक है, लाहौल से बहती है, याद रखिएगा। 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2020 में आपसे ये सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं और चंद्रा नदी का उद्गम चंद्रताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है जबकि भागा नदी का उद्गम बड़ा लाचा के निकट होता है। ठीक है, तंडी के निकट चंद्रा एवं भागा का संगम होता है जहाँ इसे चंद्रभागा नदी या चेनाब नदी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, या महानदी कृष्णा और कावेरी, या लूनी, नर्मदा या ताप्ती। तो देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी और महानदी कृष्णा और कावेरी, ये दोनों नदियाँ जो है ये सभी जो है वो हमारी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन हमारा जो लूनी, नर्मदा, ताप्ती है ये हमारा अरब सागर में गिरती हैं। तो ये जो हमारी लूनी, नर्मदा और ताप्ती है ये हमारी जो है अरब सागर में गिरती हैं। आपसे बीपीएससी 56वीं से 59वीं प्री 2015 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था और सवाल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी नदी, ये सभी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी नर्मदा, ताप्ती और आपकी जो है वो लूनी नदी जो है, माही नदी जो है, ये सभी आपकी जो है वो कहाँ पे जाती हैं? तो ये आपका अरब सागर में जाती हैं। हमारा अगला सवाल है कि दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो ये जो है वो कहाँ से निकलती हैं? तो ये जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, याद रखिएगा। इसका सी विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा सी जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, दामोदर, कोयल, स्वर्णरेखा नदियाँ जो है
वो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से निकलती हैं, ठीक है, झारखंड से निकलती हैं। और स्वर्णरेखा नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर नदी जो है वो हुगली में मिल जाती है। हमारा अगला सवाल है कि दामोदर नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ाया कि दामोदर नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो ये भी जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है, ये हुगली में जाके मिल जाती है। और दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। 39वीं बीपीएससी प्री में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए, दामोदर नदी का उद्भव जो है वो नागपुर पठार से होता है और यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इसकी सहायक नदियाँ बारकी, जमुनिया और बराकर हैं। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी पर ही दामोदर घाटी निगम डीवीसी आधारित है और इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है। यह जो उड़ीसा, महाराष्ट्र और वो जो है छत्तीसगढ़ में बहते हुए गोदावरी नदी से महाराष्ट्र के सोमनूर में मिलती है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो लूनी नदी जो है वो पुष्कर घाटी से निकलती है। कहाँ से? तो पुष्कर घाटी से निकलती है। बीपीएससी बीओ मार्च 2024 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये कहाँ से निकलती है? तो ये पुष्कर घाटी से मिलती है और कच्छ के रण में जो है वो विलीन हो जाती है, ठीक है। अंतः प्रवाही नदी है, ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि अंतः प्रवाही नदी है ये कौन सी नदी इनमें से अंतः प्रवाही है। तो लूनी नदी जो है वो अंतः प्रवाही नदी है। या भूमि बंधित नदी की अगर बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सी जो है भूमि बंधित नदी है, तो ये जो है वो कौन सी नदी है? तो ये लूनी नदी है, क्योंकि ये कच्छ के रण में जो है विलीन हो जाती है और आपका अरब सागर या बंगाल की खाड़ी किसी भी जगह पे मतलब समुद्र से जो है ये नहीं मिल पाती है। आपका 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए, राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम जो है अजमेर के निकट जो है अरावली स्थित श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है और प्रारंभ में इसे सागरमती के नाम से जाना जाता था तथा पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सरस्वती में इससे मिलने के बाद यह लूनी नदी कहलाती है। अपने प्रवाह मार्ग में ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है, परंतु बाड़मेर के बलोतरा में पहुंचकर इसका जल जो है वो लवणीय या खारा हो जाता है, जो कि इसके प्रवाह मार्ग की सतह में लवणीय समृद्ध होने के कारण होता है। यह नदी दक्षिण पश्चिम में बहती हुई कच्छ के रण में जो है वो विलीन हो जाती है, ठीक है। ये एक अंतः प्रवाही और जो है वो भूमि बंधित नदी है। हमारा अगला सवाल है कि कोसी मैदान की जो है समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो कोसी मैदान की जो है समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? आपका 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 और 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया। आप सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बार बार जो है वो आपसे पूछा जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 30 मीटर जो है वो सही जवाब हो जाएगा। देखिए, कोसी मैदान या बेसिन की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 30 से 50 मीटर है और भारत में कोसी मैदान जो है निचले गंगा मैदान का भाग है। सामान्यतः इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, अतः बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि बिहार के शोक के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है। तो बिहार के शोक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जो है कोसी नदी को बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, एकदम से गोद लिया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का। और बिहार के किसी भी, चाहे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो जाए या किसी का भी एग्ज़ाम हो जाए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा हमारा कोसी नदी हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी 2024 में आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि बिहार का शोक जो है किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक किसे कहते हैं? फिर से आपसे क्वेश्चन आपका 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो ये जो है वो कोसी नदी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। कोसी नदी जो हो जाएगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया कि बिहार की कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? तो सबसे ज़्यादा मार्ग अपना परिवर्तित करती है कोसी, और इसी को जो है वो बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो इसीलिए हमारा जो है वो ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसका है, ठीक है, या किया है, ठीक है। तो ये किसने किया है?